एवरीवन, से दिस साइड फ्रॉम रक्षा मेकओवर्स और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रक्षा मेकओवर्स पर, जहाँ पर हर ट्यूसडे और थर्सडे हम बात करने वाले हैं मेकअप, स्किन, फैशन है एंड ब्यूटी के बारे में। डे 1 में मैंने आपको बताया था स्किन टाइप्स को किस तरीके से आपको एनालाइज करना है। डे 2 में मैंने आपको बताया था स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आपको किन किन प्रोडक्ट का सिलेक्शन करना है। और डे 3 में मैंने आपको बताया था कि इम्परफेक्शंस को किस तरीके से आपको हाइड करना है। इम्परफेक्शंस को हाइड करते हुए आपको किस टाइप के करेक्टर्स का और किस टाइप के कंसीलर्स का सिलेक्शन करना है, ये हमने डे 3 में पढ़ा था। अब डे 4 में हम पढ़ने वाले हैं स्किन टोन एंड अंडर टोन के बारे में। स्किन टोन और अंडर टोन का नॉलेज एक मेकअप आर्टिस्ट को होना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यदि आप सेल्फ मेकअप भी कर रहे हैं, आपको भी स्किन टोन और अंडर टोन का नॉलेज थोड़ा बहुत तो आना चाहिए, कम से कम उतना कि आप अपने सेल्फ के लिए करेक्ट फाउंडेशन का सिलेक्शन कर सकें। बिकॉज स्किन टोन और अंडर टोन का नॉलेज ना होना ही एक मेकअप आर्टिस्ट के लिए अनसेटिस्फैक्शन का, क्लाइंट के अनसेटिस्फैक्शन का कारण बनता है। क्योंकि यदि क्लाइंट का स्किन टोन फेयर है, अब वो कौन सा फेयर है, फेयर में कई टाइप के फेयर आते हैं। फेयर में आता है एक येलोइश फेयर, जैसा कि आप मेरा देख रहे हैं। मैं फेयर हूँ बट मेरे अंडरटोन पे रिफ्लेक्शन है काय का, येलो का। एक होता है कूल फेयर। कूल फेयर में एकदम वो कूल होता है, जैसे लाइक फॉरेनर्स लोग, आपने देखा होगा उनका जो अंडरटोन होता है कहीं ना कहीं रेड होता है। फेस पे उनके बहुत ज़्यादा ब्लशी ब्लशी दिखेगा, पिंक अंडरटोन दिखेगा, रेड अंडरटोन दिखेगा। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यदि आप मुझे, है ना, कि आपके क्लाइंट का जो अंडरटोन है वो येलो अंडरटोन है और आप उसे कूल अंडरटोन का फाउंडेशन लगा देंगे, तो आपके क्लाइंट को फील होगा कि वो बहुत ही ज़्यादा वाइट दिख रहा है, इस वजह से वो अनसेटिस्फाइड होगा। तो आपको इन अंडरटोन का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डार्क जो क्लाइंट होते हैं, है ना, डार्क जो स्किन टोन होता है उसमें भी आपने देखा होगा, डार्क स्किन टोन पे भी आपने देखा होगा कि अंडरटोन छिपे होते हैं। किसी का डार्क में येलो अंडरटोन होता है, तो किसी का रेडिश अंडरटोन होता है, किसी का ऑरेंजिश होता है, ऑरेंजिश अंडरटोन। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज यदि अंडरटोन का आपको नॉलेज नहीं है तो आप क्लाइंट के फाउंडेशन सिलेक्शन में कहीं ना कहीं गलती करोगे, आप भी कहीं ना कहीं अपने काम से अनसेटिस्फाइड रहोगे और आपका क्लाइंट भी आपके काम से अनसेटिस्फाइड होगा और फिर वो दोबारा आपके पास आने में 10 बारी सोचेगा। स्किन टोन, हमारे जो स्किन होती है, हमारी ये जो स्किन है ये हमारी स्किन की बाहरी परत है या फर्स्ट लेयर है जो हम देखते हैं। जैसे मैं खड़ी हूँ 4 लोगों के सामने तो मेरा आ जाएगा फेयर कॉम्प्लेक्शन। मेरे बाजू में कोई और खड़ा है, हो सकता है वो डार्क हो, तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि डार्क कॉम्प्लेक्शन है। कोई और है, थर्ड वन, उसका थोड़ा मीडियम कॉम्प्लेक्शन है, तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे। इफ़ यदि आप स्किन टोन के हिसाब से किसी को आइडेंटिफाई करना चाहें तो फेयर, मीडियम, डस्की एंड डार्क। यदि कोई पूरा ब्लैक आके खड़ा हो जाएगा तो आप उसको डार्क बोलेंगे, कोई मीडियम है तो आप उसे मीडियम बोलोगे और मीडियम और डार्क के बीच में यदि कोई है तो दैट वन इज डस्की। तो ये क्या होता है हमारे स्किन टोन। अब स्किन टोन में मैंने आपको क्या क्या बताया, फेयर, वीटिश, डस्की एंड डार्क। ये हमारे 4 क्या है, स्किन टोन है। स्किन टोन एटमॉस्फेयर से, एरिया के हिसाब से ही प्रभावित हो सकते हैं। जैसे कि आप किसी ठंडे प्रदेश में जा रहे हो तो ऑफ कोर्स आपका जो स्किन टोन है वो फेयर है तो और फेयर हो जाएगा, बट अंडर टोन आपका चेंज नहीं होगा। ठीक है, यदि आप किसी गर्म प्रदेश में जा रहे हो तो आपका स्किन टोन अगेन चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा टैनिंग आ जाएगी, हो सकता है स्किन बर्न हो जाए। तो स्किन टोन आपका सिटी, प्लेस के हिसाब से, जगह के हिसाब से चेंज हो सकता है। अंडरटोन आपका कभी भी चेंज नहीं होगा, ये आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है,
स्किन टोन में बर्निंग हो सकती है, स्किन टोन में सनबर्न हो सकता है, टैनिंग हो सकती है, ब्लैमिशिंग हो सकती है, बट अंडरटोन में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अंडरटोन जो होता है वो हमारी स्किन की सबसे निचली लेयर होती है, ये छिपा हुआ होता है, ये स्किन टोन के साथ रिफ्लेक्ट करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये आपको हेल्प करता है कि आप किस तरीके की ज्वेलरी अपने ऊपर डालो, किस तरीके की ड्रेस आपको और ज़्यादा उभर के दिखाएगी, और ज़्यादा खूबसूरत बनाएगी, किस तरीके का लिप शेड आपके ऊपर सूट करेगा, आपके कॉम्प्लेक्शन को इन्हेंस करेगा। ये सारी चीज़ें जो होती है अंडरटोन होती है ना। अंडरटोन आपकी ब्यूटी को और ज़्यादा इन्हेंस करने में हेल्पफुल होता है कि आप किस तरीके की ज्वेलरी पहन सकते हो, किस तरीके का लिप शेड आप कैरी कर सकते हो, किस तरीके का आप ड्रेस आउटफिट अपने ऊपर कैरी कर सकते हो। मोस्टली अंडरटोन में थ्री कलर होते हैं। फर्स्ट वन इज वार्म, second one is cool, and third one is न्यूट्रल। ये तीन होते हैं, है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो अंडरटोन होते हैं ये आपको बहुत ही हेल्प करते हैं आपके ड्रेस के सिलेक्शन में, लिप शेड के सिलेक्शन में, फाउंडेशन के सिलेक्शन में, ज्वेलरी के सिलेक्शन में, और आपकी ब्यूटी को एनहेंस कराने में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं अंडरटोन पे। इफ़ यदि क्लाइंट का अंडरटोन वार्म है, यदि क्लाइंट का अंडरटोन आप किस तरीके से पहचाने, वार्म अंडरटोन में आपको पीची मिलेगा देखने के लिए, येलोइश मिलेगा, गोल्डन येलो मिलेगा, ओवल मिलेगा। अब आप कैसे पहचानोगे कि क्लाइंट का अंडरटोन वार्म है, न्यूट्रल है या कूल है? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैं आपको अपने हैंड की वेन्स दिखा रही हूँ। अब आप मेरे हैंड की वेन्स देखिए, ये क्या दिख रहा है, यहाँ पर पर्पल शेड भी दिख रहा है, ब्लू भी दिख रहा है, एंड ग्रीन भी दिख रहा है। ऐसे ही आप भी अपने हैंड की वेन्स देख सकते हैं और क्लाइंट के हैंड का वेन्स भी चेक कर सकते हैं इफ़ यदि आपको प्रॉब्लम हो रही है फाउंडेशन के सिलेक्शन में। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल। जब भी आपको क्लाइंट के हैंड पे इस तरीके का तीन वेन्स शेड दिखेगा, इट मीन्स उसका जो अंडरटोन है वो क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल अंडरटोन जिनका भी होता है उनके ऊपर हर टाइप की ज्वेलरी अच्छी लगती है। बोले तो गोल्डन शेड अच्छा लगता है, सिल्वर अच्छा लगता है, प्लैटिनम अच्छा लगता है, वो कुछ भी पहने उनके ऊपर अच्छा लगता है। उनके ऊपर न्यूड लिप शेड भी अच्छे लगते हैं, मीडियम भी अच्छे लगते हैं, डार्क भी अच्छे लगते हैं, बोल्ड भी अच्छे लगते हैं। वो ड्रेस का कलर वो कुछ भी सिलेक्ट करें, उनके ऊपर सारी चीज़ें अच्छी लगती है। ऐसा नहीं होता है कि उनके ऊपर कोई चीज़ अच्छी लगे या ना लगे, बिकॉज उनका जो शेड है वो क्या है, अंडरटोन का है, न्यूट्रल है। बट यदि क्लाइंट का अंडरटोन क्या है, कूल है, ठीक है, तो उनका जो वेन्स होगा वो कैसा होगा, पर्पल, है ना। उनके वेन्स में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पर्पल देखने को मिलेगा इफ यदि क्लाइंट का अंडरटोन क्या है, कूल है। तो कूल अंडरटोन के शेड्स क्या क्या हैं, पिंकिश, रेडिश एंड ब्लूइश। ये हैं कूल अंडरटोन के शेड्स, पिंकिश, रेडिश एंड ब्लूइश, ठीक है। मतलब या तो उनके अंडरटोन में आपको पिंकिश मिलेगा, या तो रेडिश मिलेगा, या तो ब्लूइश मिलेगा। इसके बाद आता है, अब ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता है कि जो कूल अंडरटोन है वो सिर्फ फेयर लोगों का भी है, डार्क एंड डस्की लोगों में भी आपको कूल अंडरटोन मिलेगा। क्लाइंट यदि फेयर है तो जैसे फॉरेनर्स होते हैं उनको आप देखोगे तो क्या दिखेगा, पिंकिश दिख जाएगी, उनकी स्किन रेडिश दिख जाएगी, ठीक है। बट यदि ब्लूइश कब दिखेगी, तो ब्लूइश तब दिखेगी जब उनका कॉम्प्लेक्शन क्या होगा, डार्क होगा, डस्की होगा, तब उनके अंडरटोन में आपको ब्लूइश देखने को मिलेगा। इसी तरीके से वार्म होता है,
यदि किसी का अंडरटोन क्या है, डार्क है, तो आपको पीची देखने को मिल जाएगा, येलोइश देखने को मिल जाएगा। अब आप इसे आइडेंटिफाई कैसे करें? जिनका अंडरटोन वार्म होगा उनकी वेन्स क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ ग्रीन हो जाएगा। तो ये सारे क्लूज होते हैं, ये सारे हिंट्स होते हैं कि आप किसी क्लाइंट के अंडरटोन को कैसे आइडेंटिफाई कर पाए। इफ़ यदि आप बिगनर हैं और इस फील्ड में न्यू हैं तो आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। बस आपको करना कुछ नहीं, आपके सामने जो भी पर्सन आए आपको देखना है उसको। आप अपने घर पे खुद को आईने में देखो, अपने घर के लोगों को देखो। यदि आप है, आपकी छोटी बहन या बड़ी सिस्टर है, जो भी, आप तीनों फेयर है तो आप तीनों को देखो मिरर के सामने खड़े होकर और ये जज करो कि मेरे फेयर में और इसके फेयर में क्या अंतर है। मेरे भाई यदि डस्की है और मेरे पापा भी डस्की, तो उन दोनों के डस्की हैं, तो वो जो डिफ्रेंशिएशन आपको मिलेगा वो ही अंडरटोन कहलाता है। समझ रहे हैं आप? इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं कि जो अंडरटोन्स हैं, वार्म, कूल एंड न्यूट्रल, इन पे किस टाइप की ज्वेलरी अच्छी लगेगी, किस टाइप के। वार्म है तो उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिशनल गोल्ड ज्वेलरी ही सूट करेगी। उसके ऊपर सिल्वर भी अच्छा नहीं लगेगा और उसके ऊपर आजकल जो बहुत टाइप के, डिफरेंट टाइप के शेड्स चले हैं गोल्ड में, वो सारे उसके ऊपर अच्छे नहीं लगेंगे। ट्रेडिशनल गोल्ड जो हमारे टाइम से शुरू से आ रहे हैं वो अच्छा लगेगा। कूल अंडरटोन है यदि, तो सिल्वर, प्लैटिनम, रोज गोल्ड, सारे ही शेड्स उसके ऊपर अच्छे लगेंगे। काय के, सिल्वर की फैमिली के, प्लैटिनम के एंड रोज गोल्ड के, ये सारे शेड्स उनके ऊपर अच्छे लगेंगे। और यदि क्लाइंट का अंडरटोन न्यूट्रल है तो गोल्ड भी पहन लें, सिल्वर भी पहन लें, प्लैटिनम भी पहन लें, रोज गोल्ड भी पहन लें, ट्रेडिशनल गोल्ड भी पहन लें। ऑल ऑफ सारी चीज़ें, सारी ज्वेलरी, सारे शेड्स उनके ऊपर अच्छे लगेंगे। वार्म अंडरटोन है यदि क्लाइंट का, तो हमेशा पीच, येलोइश, ठीक है, पीच, येलोइश, ऑरेंजिश येलो, ऑरेंजिश रेड, इस टाइप के शेड्स अच्छे लगेंगे। यदि क्लाइंट का अंडरटोन कूल है, यदि क्लाइंट का अंडरटोन कूल है तो ब्लू, पर्पल, ब्लूइश ग्रीन, इस टाइप के शेड्स अच्छे लगेंगे उनके ऊपर। इफ क्लाइंट का अंडरटोन न्यूट्रल है तो उनके ऊपर पीच, येलो, रेड, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, वॉयलेट, ऑल ऑफ दी शेड्स उनके ऊपर अच्छे लगेंगे। इसलिए आपको हमेशा जब भी अंडरटोन में कंफ्यूजन हो तो आप क्लाइंट का या तो वेन्स देख सकते हैं, और एक टाइम बाद ऐसा आता है कि जब आप क्लाइंट को देखते हो तो समझ में आ जाता है आपको कि उनका अंडरटोन क्या है। आपको हर बार ये वेन्स चेक करने की नीड नहीं पड़ती। जैसे हम लोग को देख के समझ में आ जाता है कि क्लाइंट का अंडरटोन क्या है, वैसे ही आपको भी देख के समझ में आने लगेगा। तो ये जो है सारी चीज़ें अंडरटोन्स के बारे में है ना, कि आपको किस तरीके से अंडरटोन को समझते हुए ड्रेस का सिलेक्शन करना है, लिप शेड का सिलेक्शन करना है, ज्वेलरी का सिलेक्शन करना है। लिप शेड की यदि बात करें तो वार्म अंडरटोन वालों को हमेशा डार्क शेड्स पिक करने चाहिए। कूल अंडरटोन वाले डार्क और न्यूड दोनों शेड पिक कर सकते हैं, और न्यूट्रल अंडरटोन वाले डार्क, न्यूड, पीच और बोल्ड, ऑल ऑफ सारे शेड्स पिक कर सकते हैं। कूल अंडरटोन वाले भी बोल्ड शेड पिक कर सकते हैं, बट उनकी चॉइस के ऊपर है ना। बट डार्क अंडरटोन वाले को हमेशा सिर्फ और सिर्फ डार्क शेड्स ही लगाएं,
तो वो उनके कॉम्प्लेक्शन में कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है, ये मेरे पास कलर व्हील है, ओके, क्या है ये? कलर व्हील। अब कलर व्हील में यहाँ से लेके ये येलोइश ग्रीन से लेके वॉलेट तक, ये है ना, येलोइश ग्रीन, ग्रीन, ब्लूइश ग्रीन, ब्लू, violet blue and violet, these all are cool undertones. Red violet, red, orangish red, orange, yellowish orange and yellow, these all are warm undertone. These all are warm undertone and these all are cool undertone. इफ कूल अंडरटोन वाले यदि ऑरेंज कलर पहनना चाहते हैं तो उन्हें ऑरेंज कलर का सिलेक्शन कैसे करना पड़ेगा? उन्हें कलर व्हील में ग्रीन के नियरेस्ट जो भी ऑरेंज है वो पिक करना पड़ेगा अपने लिए, जो उनकी ब्यूटी को एनहेंस करे, उनके कॉम्प्लेक्शन को एनहेंस करे। तो यहाँ पर ग्रीन के नियरेस्ट जो ऑरेंज है वो है येलोइश ऑरेंज। येलो ऑरेंज उन्हें अपने लिए पिक करना पड़ेगा, जो कि उनकी ब्यूटी को और उनके कॉम्प्लेक्शन को एनहेंस करे। वार्म अंडरटोन वाला यदि ब्लू पहनना चाहता है तो ग्रीन के नियरेस्ट जो भी ब्लू है उससे वो पिक करना पड़ेगा। तो ग्रीन के नियर जो ब्लू है वो है ग्रीनिश ब्लू, तो उन्हें इस टाइप का ब्लू कलर अपने लिए पिक करना पड़ेगा जो उनकी ब्यूटी को एनहेंस करे। आज की हमारी इस क्लास में हमने अंडरटोन के बारे में समझा और आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होगा। यदि आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके लिए एक डिटेल्ड वीडियो या शॉर्ट बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगी और आपके कमेंट का बहुत ही जल्दी रिप्लाई करूँगी। तो आज की क्लास में इतना ही। आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। अब अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जिसमें हम जानेंगे कि आपको फाउंडेशन का सिलेक्शन किस तरीके से करना है और आपको अपनी स्किन के इम्परफेक्शंस को किस तरीके से हाइड करना है और आपको किस तरीके से प्राइमर्स एंड मॉइस्चराइज़र का सिलेक्शन करना है। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।